कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जब इंसानों की ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो साइंटिस्ट एक खास किस्म का कोल्ड केमिकल फिजा में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर इस कदर गिर जाता है कि जमीन पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है। करोड़ों इंसान इस वजह से मारे जाते हैं और सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचते हैं। जिंदा बच जाने वाले लोग एक ट्रेन के अंदर रहने लगते हैं। इस ट्रेन का नाम स्नो पीसर होता है। ये ट्रेन एक ना बंद होने वाले इंजन पे चलती है और बिना रुके जमीन पर मुसलसल चलती रहती है। इस ट्रेन में रहने वाले लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से डिफरेंट प्लेसेस पे रखा जाता है। इनमें जो लोग अमीर और पैसे वाले होते हैं वो ट्रेन के स्टार्टिंग के डब्बों में लेविश स्टाइल से जिंदगी गुजार रहे होते हैं और जो लोग गरीब और बिना पैसों के होते हैं उनको इस ट्रेन के छोटे छोटे डब्बों में बंद रखा गया होता है। इन लोगों को यहाँ पर ठीक तरह से खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। इन लोगों को एक ब्लैक कलर का प्रोटीन हमेशा खाने के लिए दिया जाता था। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने लीडर कर्टिस के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान कर रहे होते हैं। कर्टिस को एक मैसेज मिलता है जो कि एक कैप्सूल में छुपाया गया होता है। ये मैसेज ट्रेन के फ्रंट वाले डिब्बों से उसके एक खबरी ने उसे भेजा होता है। इस मैसेज में इसे बताया जाता है कि एक शख्स जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और वो ट्रेन के आगे वाले डब्बों को इजीली खोल सकता है, वो शख्स इस ट्रेन के जेल सेक्शन में कैद है। इससे पहले कि ये लोग बगावत शुरू करते, एक औरत येलो कलर के ड्रेस में ट्रेन के फ्रंट वाले डब्बों से इनके पास आती है। वो औरत यहाँ से 2 छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाती है, ये बोलकर कि वो इनका हेल्थ चेकअप करवाएगी। ये देखकर उन बच्चों का बाप गुस्से में आगे आता है और अपना जूता उतार के उस औरत के सर पर मारता है, जिसके बाद इस औरत की सिक्योरिटी उस आदमी को पकड़ लेती है। असल में ये औरत इस ट्रेन की मिनिस्टर होती है और इस शख्स को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर बर्फ में जमा देने की सजा सुनाती है, जिसके बाद इस शख्स के एक बाजू को ट्रेन से बाहर निकालकर बर्फ में जमा दिया जाता है और फिर उसे हथौड़े के साथ मारकर तोड़ दिया जाता है। इस इंसिडेंट को देखकर कर्टिस को एक 4 साल पुराना इंसिडेंट याद आता है, जिसकी वजह से इस ट्रेन में बगावत स्टार्ट हो गई थी और गलती से जो अल्फाज यहाँ की मिनिस्टर ने अपनी सिक्योरिटी को बोले थे वो सुनकर कर्टिस को यकीन हो गया था कि यहाँ की सिक्योरिटी के पास बंदूक की गोलियां बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो 4 साल पहले खत्म हो चुकी थी। कर्टिस एक सोल्जर के पास जाता है और उसकी बंदूक अपने माथे के ऊपर रखकर उसका ट्रिगर दबा देता है। तब वो जान जाता है कि गन सच में खाली है। ये जानकर सभी लोग वहाँ से भागते हैं और एक लोहे की ट्यूब की मदद से सिक्योरिटी डोर को बंद होने से रोक लेते हैं। इसी दौरान वो लोग एक सोल्जर को भी मार देते हैं जो कि इन लोगों को रोक रहा था। जल्द ही ये लोग उस सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी ढूंढ लेते हैं और उसे एक ड्रग पिल के जरिए जगा देते हैं। ये शख्स इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ड्रग्स एडिक्ट भी होता है, इसीलिए कर्टिस यहाँ पर इसके साथ एक प्रॉमिस करता है कि जब जब वो एक दरवाजा ओपन करेगा उसके बदले में इसे एक ड्रग पिल मिलेगी। लेकिन वो एक्सपर्ट अपने और अपनी बेटी योना के लिए इस कीमत को डबल करने का कहता है, जो कि इसके साथ जेल में कैद थी। कर्टिस इसकी ये बात मान लेता है। इसके बाद ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक डिब्बे का दरवाजा ओपन करता है। वो डिब्बा बिल्कुल खाली था। वो सभी लोग इस डिब्बे की खिड़कियों से बाहर की जमी हुई दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वो शख्स नेक्स्ट डिब्बे का डोर ओपन करता है। असल में ये डिब्बा खाना तैयार करने के लिए था। इस डिब्बे में कर्टिस ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जो ब्लैक कलर की प्रोटीन इन लोगों को खिलाई जाती थी उस प्रोटीन को कॉकरोचेस को मारकर बनाया जाता था। ये देखकर कर्टिस ये डिसाइड करता है कि वो ये बात अपने साथियों को बिल्कुल नहीं बताएगा। इसके बाद कर्टिस को उसके खबरी का एक और मैसेज मिलता है जिसके ऊपर वर्ड वाटर लिखा होता है। ये देखकर यहाँ पर बैठा हुआ एक बूढ़ा शख्स कर्टिस को कहता है कि लव्स वाटर का मतलब ये है कि अगर हम पानी के सोर्स को अपने कब्जे में ले लें तो हम ट्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग ट्रेन के अगले डिब्बे में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग हाथों में कुल्हाड़ियां उठाई खड़े होते हैं। यहाँ पर इन लोगों की आपस में फाइट स्टार्ट होती है और इस फाइट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान एक पीछे खड़ा हुआ सिक्योरिटी ऑफिसर ये अनाउंस करता है कि जल्द ही ट्रेन टाइम बताने वाले एक ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाली है, जिसका मतलब ये था कि इस ट्रेन को चलते हुए एक और साल गुजर चुका है। ये जानते ही सभी लोग फाइट करना बंद कर देते हैं और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान वही औरत इनके पास आती है और इन्हें धमकाने लगती है कि अगर ये लोग अपनी बगावत को बंद नहीं करेंगे तो वो इनको जान से मार देगी। कोई भी शख्स इस औरत की बात मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान वो देखते हैं कि सभी सोल्जर्स ने नाइट विजन ग्लासेस पहनना शुरू कर दी हैं, जिसका मतलब ये था कि ये ट्रेन अब एक अंधेरे टनल से गुजरने वाली है। जो ही ये ट्रेन उस अंधेरे टनल से गुजरती है कर्टिस के लोगों को दिखना बंद हो जाता है और
तभी वो सारे सोल्जर्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस लड़ाई में कर्टिस के बहुत ज्यादा आदमी मारे जा चुके थे। इसी दौरान कर्टिस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो आगे वाले डिब्बे को रोशन करें। वो लोग आग जलाकर डिब्बे को रोशन करते हैं, जिसके बाद कर्टिस के लोग सिक्योरिटी के ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं। इसी दौरान कर्टिस मिनिस्टर को पकड़कर अपना खंजर उसकी गर्दन के ऊपर रख लेता है और सिक्योरिटी को हमला करने से रोक लेता है। इसी दौरान एक शख्स कर्टिस के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, तभी योना उसे मार देती है। इसके बाद वो ट्रेन के उस डिब्बे में पहुंचते हैं जहां से पूरी ट्रेन को वाटर सप्लाई किया जाता था और कर्टिस पूरी ट्रेन की वाटर सप्लाई को बंद करके कैप्टन के साथ डील करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर इसे बताती है कि इस पानी को ट्रेन के सामने आई हुई बर्फ को हासिल करके बनाया जाता है और अगर वो पानी बंद भी कर दे तो ट्रेन के फ्रंट वाले डिब्बों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इसका नुकसान सिर्फ ट्रेन के पिछले डिब्बों को होगा। ये जानकर कर्टिस डिसाइड करता है कि वो ट्रेन के अगले डिब्बों की तरफ अपनी मूवमेंट जारी रखेगा। इसके बाद कर्टिस अपने कुछ साथियों के साथ मिनिस्टर को फॉलो करता है। वो बहुत सारे डिब्बों में से गुजरने के बाद आखिरकार एक स्कूल रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है और यहाँ पर इन बच्चों को ट्रेन कैप्टन की खूबियां बताई जा रही होती हैं कि किस तरह से उसने इंसानों की जिंदगी को महफूज बनाया। इसके बाद वो टीचर इन बच्चों को उन लोगों की हिस्ट्री बताती है जो लोग यहाँ से भाग गए थे और फिर उन लोगों ने ट्रेन के ऊपर हमला किया और सालों पहले इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की। वो लोग इन्हें बर्फ में जमे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपनी बेटी को बताता है कि वो बगावत करने वाले लोगों की लीडर इसकी माँ थी, जिसको इस बात पर यकीन था कि लोग ट्रेन से बाहर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी यहाँ पर अंडे लेकर आता है ताकि बच्चे न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ पर कर्टिस को एक और मैसेज मिलता है जो कि एक अंडे में छुपा होता है और इस बार उस मैसेज के ऊपर वर्ड ब्लड लिखा होता है। इससे पहले कि कर्टिस इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाता, टीचर एक गन निकालती है और कर्टिस के साथियों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसी दौरान कर्टिस का एक आदमी इसे मार देता है। इसके बाद वो अंडे लेकर आने वाला शख्स अपनी गन निकालता है और पिछले डिब्बे में मौजूद कर्टिस के आदमियों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो शख्स कर्टिस के एक आदमी को कैमरे के सामने मारता है ताकि कर्टिस को दुख दिया जा सके। ये देखकर कर्टिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस ट्रेन की मिनिस्टर को जान से मार देता है। इसके बाद कर्टिस अपनी टीम को लेकर मजीद आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वो सभी लोग अमीरों की आलीशान जिंदगी को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान जब ट्रेन यू टर्न ले रही होती है तो एक स्नाइपर योना के ऊपर गोली चला देता है, जिससे योना बाल बाल बच जाती है। स्नाइपर मुसलसल अटैक कर रहा होता है, तभी एक अमीर शख्स और एक सिक्योरिटी एहलकार इसे रोकने की कोशिश करता है। ये उन दोनों को भी मार देता है। इसी दौरान कर्टिस स्नाइपर के ऊपर हमला करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बावजूद भी स्नाइपर पीछे नहीं हटता और वो कर्टिस को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जो ही वो स्नाइपर कर्टिस को जान से मारने वाला होता है, इसी दौरान कर्टिस का एक आदमी भागता हुआ आता है और इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। इसी दौरान सिक्योरिटी एक्सपर्ट वहां पर आ जाता है और स्नाइपर और उसके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। आखिरकार कर्टिस और एक्सपर्ट मिलकर उस स्नाइपर को जान से मार देते हैं। इन लोगों में सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे थे, जिनमें कर्टिस, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और उसकी बेटी योना थी। आखिरकार ये तीनों ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंच जाते हैं, जिसके आगे वो इंजन वाला डिब्बा है जहां पर कैप्टन रहता है। सारे लोगों के मर जाने की वजह से कर्टिस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो इंजन वाले डिब्बे में जाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट उसे रोक देता है। यहाँ पर कर्टिस इसे पास्ट के बारे में बताता है जब खुराक और पानी की कमी हो चुकी थी और अपनी जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे को मारकर खाने लग गए थे। एक दिन कुछ लोग जिंदा रहने के लिए एक छोटे से बच्चे को मारकर खाने लगे थे, तभी वहाँ पर एक बैठे हुए बूढ़े शख्स ने अपना बाजू काटा और उन्हें खिला दिया ताकि वो उस बच्चे की जान बचा सके। ये देखकर कर्टिस उस बूढ़े आदमी का फॉलोअर बन गया और उसके साथ रहने लगा। इसके बाद सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसे कहता है कि हमें साइड डोर को ब्लास्ट करके ओपन कर लेना चाहिए। डोर को ब्लास्ट करने के लिए वो उसी ट्रक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जो कि कर्टिस ने उसे डील करने के बदले दी होती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था कि बाहर का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो रहा है और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। यही वजह थी कि यही सही वक्त है इस ट्रेन से बाहर निकलने का। कर्टिस इसकी इस बात से एग्री नहीं करता। इसी दौरान जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वही येलो कपड़ों वाली लेडी आती है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट को गोली मार देती है। इसके बाद वो कर्टिस को ट्रेन कैप्टन के पास लेकर जाती है। यहाँ पर कैप्टन इन्हें एक सच्चाई बताना शुरू करता है। वो इन्हें कहता है कि बगावत होना जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमारी ट्रेन की आबादी कंट्रोल रहती है और खुराक और पानी इजीली पूरे होते रहते हैं। यहाँ पर हम जान पाते
बताते हैं कि कर्टस के साथ मौजूद बूढ़ा शख्स वही आदमी था जिसने 15 साल पहले बगावत का प्लान बनाया था और कुछ साल पहले ही उसी ने बगावत में हेल्प की थी। कर्टस कैप्टन की इन बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए ट्रेन कैप्टन उसे वही सीक्रेट मैसेज दिखाता है जो कि कर्टस को मिला करते थे। ये जानकर कर्टस काफी दुखी हो जाता है। ट्रेन कैप्टन यहाँ पर कर्टिस को कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी जगह ले लो। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है जो यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और वो अपनी बेटी योना को कहता है कि वो उस ट्रक बॉम्ब को चला दे। इसके बाद योना उस येलो कपड़ों वाली लेडी को मार गिराती है और कर्टस की तरफ लाइटर लेने के लिए भागती है, लेकिन कर्टस योना को आग जलाने के लिए लाइटर नहीं देता। ऐसा लगता था जैसे वो ट्रेन कैप्टन के ऊपर ट्रस्ट कर चुका है। इसके बाद योना उस डिब्बे के एक पार्ट को खोल देती है जहाँ पर वही छोटा बच्चा था जिसे वो येलो कपड़ों वाली लेडी हेल्थ चेकअप के लिए अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन हेल्थ चेकअप के नाम पर उन बच्चों को इंजन के ऊपर गुलामों की तरह काम करवाने के लिए लगाया गया होता है। यहाँ पर कैप्टन इन्हें बताता है कि ये इंजन हमेशा की तरह चलता तो रहता है लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स खराब होते रहते हैं, इसीलिए इन छोटे बच्चों को इंजन के गैप्स में फिट कर दिया जाता है जो कि पार्ट्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करते हैं और ट्रेन के इंजन का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब जानकर कर्टिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ट्रेन कैप्टन को एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद कर्टिस एक बच्चे को उस इंजन से निकालने के लिए अपना बाजू खो देता है। दूसरी तरफ योना उस लाइटर की मदद से बॉम्ब को चला देती है। कर्टिस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट योना और उस बच्चे को अपनी बाहों में लपेट लेते हैं ताकि इन दोनों को उस ब्लास्ट से महफूज रखा जा सके। इसके बाद वो ट्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाती है और सारे लोग मारे जाते हैं। इन सभी में वो छोटा बच्चा और योना ही जिंदा बचे थे। ये दोनों बहुत ही हैरानगी के साथ बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देख रहे होते हैं क्योंकि ये ट्रेन 17 साल तक मुसलसल चलती रही और ये दोनों इसी ट्रेन में पैदा हुए थे। इन्होंने बाहर की दुनिया को पहली बार देखा था। तभी वहाँ पर इन दोनों की नजर एक व्हाइट बियर के ऊपर पड़ती है जिसे देखकर इन दोनों को थोड़ा हौसला होता है कि ये दोनों इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।